इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हौसियों से पंगा क्यों नहीं ले रहे, उनके ऊपर उनकी अपनी दी गई धमकी के मुताबिक हमला क्यों नहीं कर रहे, इसका बड़ा सॉलिड और बड़ा ऑथेंटिक जवाब जो कि एक मिलिट्री एक्सपर्ट और मिलिट्री एनालिस्ट ने दिया है एक मिसाइलों की लिस्ट के साथ कि ये वो मिसाइल है जिनकी वजह से अमेरिका हौसियों के साथ पंगा नहीं ले रहा। ये कितने खतरनाक मिसाइल है, इनकी रेंज क्या है और कहां पर ये हिट कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि अबू उबैदा जो कि हमास के तर्जमान है, उन्होंने एक बड़ी खबर सुनाई और वो खबर ये है कि उन्होंने इसराइल का हर्मेज 900 जासूसी तैयारा मार गिराया है और अमेरिका का ही सबसे जदीद तरीन ड्रोन तैयारा स्काईलार्क पकड़ लिया है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इन तैयारों को मार गिराने का मतलब है कि हमास के पास जदीद तरीन ऐसे रॉकेट्स और ऐसी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो कि इन जदीद तरीन जासूसी तैयारों को डिटेक्ट करने में, मार गिराने में और पकड़ने में मदद करती है। और यही खबर इसराइल के लिए सबसे बुरी खबर है क्योंकि वो इस वक्त अगर किसी मैदान में हमास से बरतर है तो वो फजाई मैदान है और अगर हमास ने उनके ड्रोन्स और तैयारे मार गिराने शुरू कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि अब इसराइल बहुत तेजी से पीछे हटेगा। इस पर एक मैं तफसील से वीडियो पहले ही बना चुका हूं और इसराइल ने ऑलरेडी ये ऐलान भी कर दिया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। ये स्ट्रैटेजी क्यों बदल रहा है? क्योंकि अक्टूबर के आखिर में इसराइली फौजी जमीनी ऑपरेशन करने के लिए गजा के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे हमास के मुजाहिदीन उनका जो हाल करते हैं, उनको जिस बुरे तरीके से मारते हैं। तकरीबन 13,000 के करीब लोग तो वो हैं जो कि अपाहज हुए हैं और इसके अलावा बेशुमार इसराइली फौजी या तो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं और इसके अलावा एक बड़ी तादाद उन फौजियों की भी है जो कि तकरीबन नीम पागल हो गए हैं, जिनको डॉक्टर से इलाज की जरूरत है, जिनको माहिर नफ्सियात के पास जाने की जरूरत है। और इनमें से कई फौजी ऐसे हैं जिन्होंने लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया और कहा है कि हम नहीं लड़ सके, हमें या तो हॉस्पिटल में रख के इलाज करवाया जाए या फिर हमें छोड़ दिया जाए ताकि हम अपने घरों को जा सके। अब इसराइल ने अपनी नई स्ट्रैटेजी का ऐलान किया है और ये स्ट्रैटेजी इख्तियार करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही थी जिनकी बुनियाद पर कहने को तो ये अमेरिका के दबाव में आकर फैसला किया गया है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे कहानी ये है कि इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें इसराइल के बाकी मानदा फौजियों का मोराल डाउन कर रही थी, जिसकी वजह से अब ये स्ट्रैटेजी इख्तियार हुई है कि टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। अब दोस्तों ये बात बड़ी समझने की है कि अब टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे। वैसे तो ये बात सारी दुनिया को पता है, लेकिन अब इसराइल ये बात तस्लीम कर रहा है कि पहले वो जो ऑपरेशंस कर रहा था उनमें बिना सोचे समझे हर एक मासूम शहरी को, बच्चों को, औरतों को निशाना बना रहा था। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अब इसराइल खुद ये बात तस्लीम कर रहा है। वीडियो के दूसरे टॉपिक यानी अमेरिका हौसियों से पंगा क्यों नहीं ले रहा, इससे पहले इससे जुड़ी हुई एक और खबर भी आपको दे दूं कि हौसियों ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को धमकी दी है कि वो इस पर भी स्ट्राइक करेगा, इस पर भी हमला करेगा। इसकी वजह भी जान लीजिए कि बज़ाहिर ये जो अरब ममालिक हैं ये फलस्तीनियों की हमायत करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं ताकि दुनिया ये समझे कि ये अरब ममालिक फलस्तीन के साथ है, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुतज़ाद है। एक नई साजिश का इंकिशाफ हुआ है जिसकी वजह से हौसियों ने यूएई को धमकी दे दी है कि वो इन हरकत से बाज रहे, वरना हौसियों के मिसाइलों का अगला निशाना वो भी बन सकते हैं। मामला कुछ यूं है कि हौसियों की डिफेंस कमेटी के एक मेंबर अब्दुस्सलाम जहफ ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऐसे लोगों को हायर कर रहा है, ऐसी तंजीमों को किराए पर ले रहा है जो कि उन जहाजों पर हमला करेंगे जिनका ताल्लुक इसराइल से नहीं है। यानी हौसियों की ये धमकी थी कि वो तमाम जहाज जिनका ताल्लुक इसराइल से है, यानी जो इसराइल जा रहे हैं या इसराइल से वापस आ रहे हैं, इन तमाम जहाजों पर हमले किए जाएंगे। अब बीच में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिनमें ऐसे जहाजों पर भी हमले किए गए जिनका ताल्लुक इसराइल से नहीं था और उसका मकसद हौसियों के उस काज को, उस मकसद को तबाह करना था कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ये काम सिर्फ फलस्तीनियों के लिए कर रहे हैं। तो इन हमलों का मकसद यानी नॉन इजरायली वेसल्स पर हमलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हौसियों को बदनाम किया जाए और दुनिया को उनके खिलाफ किया जाए और बताया जाए कि इनका मकसद कुछ और है। ये सिर्फ इसराइली वेसल्स पर हमला नहीं कर रहे बल्कि ये तो हर जहाज को निशाना बना रहे हैं। अब चूंकि यूएई की अपनी तो कोई इस तरह की बाकायदा फौज नहीं है जो कि इन वेसल्स पर हमला करे, अब उन्होंने किराए के फौजियों की खिदमत लेना शुरू कर दी है ताकि वो हौसियों के मकसद को बदनाम करें और इस बात का पता हौसियों को अब चल चुका है और हौसियों ने इस पर यूएई को धमकी दी है। अब देखना यह है कि क्या यूएई इससे बाज रहता है या फिर वो हौसियों के मिसाइलों का निशाना बनता है। और दोस्तों अमेरिका हौसियों से पंगा क्यों नहीं ले रहा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर हौसियों के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका उससे धमकियां देने के बावजूद और बार बार मना करने के बावजूद एक भी स्ट्राइक उनके खिलाफ नहीं कर सका। दोस्तों इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक जवाब दिए हैं। आज